तोते का एक छोटा बच्चा भी था। वह बच्चा मासूम और नन्हा था, लेकिन मौसम की मार सहने के लिए अभी बहुत कमजोर। माँ बेटे दोनों एक बड़े पेड़ की डाली पर बने छोटे से घोंसले में रहते थे। सर्दी, बारिश और तूफान। एक बार की बात है, जंगल में मौसम अचानक बहुत बिगड़ गया। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और लगातार बारिश से जंगल के सभी जीव परेशान हो गए। तोता और उसका बच्चा भी बहुत परेशान थे। घोंसले में पानी भर गया था। ठंडी हवाओं से बच्चा कांपने लगा। लगातार भीगते रहने के कारण तोता और उसका बच्चा बीमार पड़ गए। बच्चा तेज बुखार में तड़पने लगा और माँ तोता बहुत चिंतित हो उठी। बच्चा कराहते हुए बोला, माँ, हम बहुत बीमार हो गए हैं। आप किसी से मदद क्यों नहीं मांग लेती? माँ तोते ने अपने आंसू रोकते हुए बच्चे को दिलासा दिया और मदद ढूंढने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के पास जाने का निश्चय किया। कौवे से मदद की उम्मीद सबसे पहले तोता उड़कर एक कौवे के पास गया। कौवा एक टेढ़ी डाल पर बैठा अपने पंख संवार रहा था। तोते ने विनम्रता से कहा, भाई कौवे, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। हमारा घोंसला टूट गया है। बारिश और ठंड से वह कांप रहा है। क्या तुम हमें थोड़ी मदद कर सकते हो? कहीं छुपने की जगह या कुछ दाना पानी? कौवा तोते की हालत देखकर हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, अरे तोते, तुम हमेशा रंग बिरंगे पंख फैलाकर इतराते थे। आज देखो तुम्हारी हालत। जाओ, मुझे परेशान मत करो। कौवे की यह बेरुखी देखकर तोते का दिल टूट गया। वह उदास होकर वापस उड़ चला। चिड़िया से आज तोता फिर एक चिड़िया के पास पहुंचा। चिड़िया के पास खुद एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें वह अपने बच्चों को संभाल रही थी। तोते ने विनती की, बहन चिड़िया, कृपया मेरी मदद करो। मेरा बच्चा बीमार है, हमें थोड़ी पनाह दे दो। चिड़िया ने दुखी स्वर में कहा, तोते भाई, मैं भी तो खुद तंगी में जी रही हूं। मेरा घोंसला इतना छोटा है कि मैं और मेरे बच्चे ही बमुश्किल रह पाते हैं। मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। माफ करना। ये सुनकर तोते का मन और भारी हो गया। निराश होकर वह वापस लौट आया। गिलहरी से मुलाकात तोते का बच्चा फिर बोला, माँ, एक बार और कोशिश कीजिए। जरूर कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। तोता रोता हुआ एक गिलहरी के पास पहुंचा। गिलहरी एक पेड़ के खोखले में रहती थी और वहां उसके पास आरामदायक बिस्तर और कुछ अनाज रखा रहता था। तोते ने हिम्मत जुटाकर कहा, बहन गिलहरी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। हम ठंड और बारिश में कांप रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? गिलहरी ने तोते की दास्तान ध्यान से सुनी। उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत कहा, तोते बहन, चिंता मत करो। फौरन अपने बच्चे को उठाओ और मेरे साथ चलो। मेरे घर में काफी जगह है। वहां गर्माहट भी है और दाने भी हैं। तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तोते की आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपने बच्चे को लेकर गिलहरी के घर पहुंचा। गिलहरी ने उसे अपने घर में जगह दी, बच्चे को दवा पिलाई और गर्म कपड़े व पत्तों से उसे ढक दिया। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। तोता मन ही मन सोचने लगा, आज अगर गिलहरी न होती तो शायद मेरा बच्चा बच नहीं पाता। किस्मत का तोहफा, कुछ ही दिनों में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। तोता और गिलहरी साथ साथ काम करने लगे। एक दिन तोता जंगल में बीज और फल ढूंढने गया। तभी उसे एक पुराना मिट्टी का मटका मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। मटका सोने के सिक्कों से भरा था। तोता खुश होकर मटका गिलहरी के साथ ले आया और शहर के बाजार में बेच दिया। उस धन से उसने अपने लिए और गिलहरी के लिए भी एक आरामदायक, मजबूत और सुंदर घर बनवाया। धीरे धीरे तोता और उसका बच्चा जंगल में अमीर और सम्मानित हो गए। सब जानवर उनकी प्रशंसा करने लगे। गिलहरी की बीमारी। लेकिन एक दिन गिलहरी अचानक बीमार पड़ गई। वह काम पर नहीं जा पाई। जब तोते और उसके बच्चे को यह खबर मिली तो वे तुरंत गिलहरी के पास पहुंचे। उन्होंने गिलहरी को अपने घर ले जाकर खाना, दवा और देखभाल दी। तोते ने बच्चे से कहा, बेटा, गिलहरी ने हमारी मदद की थी। हम उसका उपकार कभी नहीं भूल सकते। गिलहरी भी यह देखकर भावुक हो गई कि तोते ने उसकी बीमारी में कितनी सेवा की। जंगल पर संकट। कुछ ही समय बाद एक भीषण तूफान आया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से पूरे जंगल का हाल बुरा हो गया। कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। बहुत से जानवरों का अनाज बह गया
और सब भूखे प्यासे हो गए। जिन्होंने कभी तोते का मजाक उड़ाया था या मदद करने से मना कर दिया था, वे सब तोते के पास आए और रोते हुए बोले, तोते भाई, हमें माफ कर दो। आज हम सब मुसीबत में हैं। हमारे पास घर नहीं है, खाना नहीं है। कृपया हमारी मदद करो। तोते को वह दिन याद आया जब सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने अपने बच्चों को समझाया, देखो बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। तोते की महानता। तोते ने सब पक्षियों और जानवरों को अपने घर में पनाह दी। उसने अपने खजाने से अनाज बांटा और सबको भोजन कराया। उसने टूटे फूटे घरों को फिर से बनाने में भी सबकी मदद की। जंगल के सारे जीव तोते की उदारता देखकर भावुक हो गए। वे सब एक साथ रहने लगे और मिलकर काम करने लगे। अब कोई किसी की मुसीबत में मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। सीख। तोते ने अपने बच्चों को एक अमूल्य शिक्षा दी। बेटा, जब कोई मुसीबत में तुम्हारे पास आए तो उसे कभी ठुकराना मत, चाहे उसने पहले तुम्हारी मदद की हो या नहीं। हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और सच ही, इसके बाद जंगल में सभी जीव शांति, प्रेम और सहयोग के साथ रहने लगे। नैतिक शिक्षा। सच्चा इंसान या जीव वही है जो दूसरों की मदद करे, चाहे दुनिया ने उसका साथ दिया हो या नहीं। बुराई के बदले अच्छाई करना ही सबसे बड़ी नेकी है।